नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 प्रश्नों के बारे में, जो प्रश्न कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिलता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। हमारा कुछ इस तरह है। गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हमारा है लॉर्ड डफरिन। नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब है विनायक दामोदर सावरकर। अगला हमारा प्रश्न, किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो इसका हमारा सही जवाब है नागापट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना आदि। अगला हमारा प्रश्न, सतारा और संबलपुर के अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिलाया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हमारा रहेगा 1848, संबलपुर 1849। अगला प्रश्न, झांसी और अवध का विलय किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका जवाब हमारा है झांसी 1854, अवध 1856। अगला प्रश्न, द्वितीय अंग्रेजों मैसूर यद्दूत की संपत्ति किस संधि द्वारा हुई थी? तो इसका हमारा जवाब है मंगलौर की संधि 11 मार्च 1874, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। यह हमारा सही जवाब है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? तो इसका हमारा जवाब है लॉर्ड एलेनबरो। अगला प्रश्न, वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों की संपत्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिकीकरण में कमी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका जवाब हमारा होगा मदौरे से। अगला प्रश्न, अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को यानी किसने प्रदान की? यदि किसने प्रदान की? तो दोस्तों इसका हमारा जवाब है
बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला सवाल, कूका आंदोलन की नींव कब पड़ी थी? तो इसका जवाब हमारा है पंजाब में 1872। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका हमारा सही जवाब होगा हमारे महाकवि दयानंद सरस्वती के द्वारा। राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किस पत्रिका की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों इसका हमारा जवाब होगा समाचार पत्रिका, समाचार चंद्रिका। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो इसका हमारा जवाब है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न हमारा, कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में नहीं था? तो इसका हमारा जवाब होगा लैंड होल्डर सोसाइटी। अगला प्रश्न, किस देश की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल, हेलार्ड रास्टी तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति प्रकट की? तो दोस्तों इसका जवाब होगा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। अगला प्रश्न हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा हमारा 1936 लखनऊ में। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह क्या था? गांधी जी, इसका जवाब होगा गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह भारत में बिहार के चंपारण जिले में 1917 से 1800 के मध्य किसानों से संबंधित था। अगला प्रश्न, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब प्रारंभ हुआ? तो इसका हमारा सही जवाब होगा वर्ष 1918 में मिल मालिक और मजदूरों के मध्य। अगला प्रश्न हमारा, खेड़ा किसान आंदोलन का संबंध किससे था? तो इसका हमारा जवाब होगा किसानों पर अत्यधिक कारारोपण के विरोध में वर्ष 1918 में गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में। अगला हमारा प्रश्न, सेलेक्ट एक्ट सत्याग्रह कब हुआ? तो यह हमारा हुआ था 1819 में। अगला प्रश्न हमारा, पंचारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो इसका हमारा सही जवाब होगा अनुग्रह नारायण। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कौन सा प्रमुख कारण नहीं था? नमक कानून। उन्नीस 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजस्व अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया था? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो इसका हमारा सही जवाब होगा M.A. जिन्ना। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस तरह है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1874 में किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा विलियम जोन्स ने। किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा
युंगातार। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा 1913 में। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मेहता तेलंगन तैयब जी। किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी, MK गांधी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड मैकाले ने। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1942 में। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो CR दास। इसका सही जवाब होगा हमारा CR दास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा, पंडिचेरी किसका उपनिवेश रहा? तो इसका सही जवाब होगा हमारा फ्रांसीसियों का, यानी फ्रांस। अगला प्रश्न हमारा, डचों द्वारा किस शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा हमारा मद्रास, हैदराबाद। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में से कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था? तो इसका सही जवाब होगा हमारा बक्सर की लड़ाई, यानी कि बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न हमारा, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही जवाब हमारा होगा मीर जाफर। अगला प्रश्न हमारा, एक्स-ला-चैपल संधि 1748 का संबंध किससे है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार प्रथम कर्नाटक युद्ध की समिति। अगला प्रश्न हमारा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749-1754 का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हमारा होगा पंडिचेरी की संधि, ब्रिटिश और फ्रांस के मध्य। मद्रास की संधि 2 अप्रैल 1749 का संबंध किस युद्ध से है? तो इसका सही हमारा जवाब होगा प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध, अंग्रेजों की हार। बस दोस्तों, आज के इतने ही प्रश्न। अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इन वीडियो का जो लाभ है वो उठा सकें। और दोस्तों, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन का स्तर कैसा था? तो इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे पास है, जो हम शॉर्ट में याद करके रख सकते हैं, जो कुछ इस तरह है। हमारे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आने का क्रम कुछ इस तरह था। PDF P का मतलब है पुर्तगाली, D का मतलब डच, A का मतलब अंग्रेज़, D का मतलब डेनिश, और लास्ट में हमारे जो भारत में आए वो थे फ्रांसीसी।